नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक होने वाली है वो बायोलॉजी की टॉपिक होने वाली है, जो कि खास करके आर्मी नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए होने वाली है। और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, इन सबके लिए भी ये टॉपिक उपयोगी होने वाली है। तो जो भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट होंगे वो इस टॉपिक को ध्यान से जरूर देखेंगे। टॉपिक का जो नाम है वो पादप जगत का वर्गीकरण, इससे महत्वपूर्ण 50 सवाल। दोस्तों, पादप जगत हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे बायोलॉजी के। तो आज हमने पादप जगत का जो है वर्गीकरण से सवाल लेकर के है 50 सवाल, और इससे कल और मतलब रोज 50 सवाल जो हम लोग देखेंगे हर हर टॉपिक से। और जितने भी मतलब सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, उतने हम लोग लेकर के आएंगे टॉपिक वाइज 50-50 करके। हर रोज एक एक वीडियो हम डालेंगे। अब मान लीजिए कि एक टॉपिक से अगर एक चैप्टर से, जैसे पादप जगत के वर्गीकरण से 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग 2 दिन में उसको कवर करेंगे। तो आज हमने 50 सवाल लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। खास करके बिहार पुलिस के लड़के, बीपीएस, बिहार एसएससी के लड़के और नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग के लड़के इसको जरूर देखें। चलिए फटाफट बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, वर्गीकी का पितामह जो है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, वर्गीकी के पितामह। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है वो कैरोलस लिनियस है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये थे स्वीडिश, ये स्वीडिश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है वो प्रतिपादित किया था। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो पुष्पी पादपों को हम फेनरोगेम्स में रखते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा गया है तो अपुष्पी पादपों को हम क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है वो स्पीसीज है, जाति जिसको बोलते हैं स्पीसीज। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोफाइटस होते हैं, तो हाइड्रोफाइटस जो है वो जलीय पौधे होते हैं। जीरोफाइटस जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वो जीरोफाइटस होते हैं। तो हाइड्रोफाइटस जलीय पौधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, तो ये आपको जाति और किस्म बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिन पौधों पर भी बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो जिन पौधों पर दोस्तों बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो कहलाते हैं अनावृत बीजी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लगभग सबको पता है, लीवेनहॉफ ने की थी। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को पौधे माना जा गया है क्योंकि, तो जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भीति होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो दोस्तों जीवाणुविक कोशिकाएं जो होते हैं उनमें सूत्रकणिका नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है वो क्षर रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु दोस्तों आकार में छोटे होते हैं उन्हें गोलाणु यानी कॉकी कहा जाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु को हम लोग कोकस कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो एक सर्पिल जीवाणु को जो हम लोग स्पाइरलम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्र जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय जो है वो वर्णकी लवक है। रोगों की जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो रोगों की जर्म थ्योरी लुई पास्चर ने दी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के योग में बदल देते हैं कहलाते हैं, तो वो आपको नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाते हैं। मानव की आंख में पाए जाने वाले जीवाणु है, तो ये हो जाएगा मानव आंत। दोस्तों यहाँ जो है मिस प्रिंट हो गए, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो ये हो गया एसरीसिया कोलाई। एसरीसिया कोलाई आंत में पाए जाने वाला। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम, इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन की विषाक्तता जो है वो क्लास्ट्रीडियम बुटोलिनम द्वारा होती है। एंटीबायोटिक अधिकांश तो प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक जो है वो जीवाणु से अधिकांश तो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण में जो है वो फली, मूंगफली जिसको बोलते हैं, फली जो है वो सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि चाय की पत्तियों की क्यूरिक में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों की क्यूरिक में जीवाणु यानी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे आग्रह है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और फिर से मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कि ये जो वीडियो होने वाली है ये बिहार पुलिस, बिहार जो है एसएससी का जो है एग्जाम, आर्मी नर्सिंग ये और रेलवे, खास करके इन चारों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो ये जो भी स्टूडेंट इन चारों फॉर्म को भरने वाले हैं या भर चुके हैं या भरे हैं वो सब इसको देखेंगे और याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका इसका सही जवाब एनाबीना। नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि दही जमाने में किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? तो नोट करेंगे दोस्तों, दही जमाने में लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जमता है। विषाणु माने जाते हैं तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। दूध किसके द्वारा खट्टा हो जाता है? तो दोस्तों दूध जो है वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। T.M.V शब्द संबंधित है तो दोस्तों T.M.V जो है वो विषाणुओं से संबंधित है। विषाणु वृद्धि करता है तो विषाणु जो है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गए हैं, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो विषाणु वृद्धि करता है तो विषाणु जो है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, तो विषाणु जो है निर्जीव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एंजाइम उपस्थित होते हैं तो एंजाइम जो है वो विषाणुओं में उपस्थित होते हैं। एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का जो है वो T4 लिम्फोसाइटस की कमी के कारण जो है एड्स होता है। विषाणु में क्या होते हैं? तो दोस्तों विषाणु में जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सारे VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सार्स क्या है? तो सार्स जो है वो SARS जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आलू में जो मोजैक रोग होता है दोस्तों वो विषाणु के कारण है। ये भी VBI, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। सरगासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों सरगासो समुद्र का जो है वो शैवालों के कारण नाम पड़ा सरगासो। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में जो सहजीवी शैवाल मिलता है उसका नाम है यूक्लोरेला। नोट करेंगे दोस्तों यूक्लोरेला, ये भी बहुत VBI है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है तो वो है लेमिनेरिया में जो है आयोडीन प्राप्त होती है, लेमिनेरिया में। केल्प प्राप्त होता है तो केल्प जो है वो दोस्तों वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है दोस्तों। शैवाल क्या होते हैं? आज का अंतिम सवाल जो है वो शैवाल क्या होते हैं? तो शैवाल जो है वो स्वपोषित होते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और ये जो वीडियो होने वाली है दोस्तों हम पूरे बायो को कवर करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ला करके, जैसे कि लूसेंट हो गए, मैंने मतलब कि दोस्तों जो भी मुख्य बुक है उनसे जो है निचोड़ निकाल करके जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसको हम इसमें डाले हुए हैं दोस्तों। और सारे जो है वो एग्जाम के लेकर के, एग्जाम के दृष्टि से VBI चाहे वो SSC एग्जाम हो, खास करके आर्मी नर्सिंग जो है, बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा, इन सबों के लिए तो ये रामबाण है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही उपयोगी है। ये सारे क्वेश्चन, इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ, अच्छे कंटेंट को लेकर के। इसके नेक्स्ट जो है बच्चे खुचे हैं उसको हम लोग कल कवर करेंगे और ऐसे ही हर रोज हर एक चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल है वो छूट ना सके। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।